औषधि नहीं है जिसको आपको घोल कर पिला दिया जाए, आपको जो सारी चीजें कंठस्थ हो जाएगी। यदि आपको जो है इस कंपटीशन के दौर में एक नंबर लेनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है साथियों, भगवान सब कुछ किस्मत के भरोसे मत छोड़कर बैठिए, क्योंकि आपको पता है आपकी हथेली है, भगवान ने आपको दिया, जो आपकी हथेली में रेखाएं दी हैं, आप लोग रेखा बोलते हैं, सुलग बोलते हैं ना, लेकिन किस्मत की लकीरें बोलते हैं प्यारे साथियों। लेकिन इसके पहले भगवान ने 5 उंगलियां आपको दी हैं। क्यों दी हैं? इन 5 उंगलियों से आप लोग जो पहले कर्म करिए, पहले अपने कर्म को करिए, उसके बाद प्यारे भैया आपको जो फल मिलेगा और आपका लक भी साथ देगा। ठीक है ना, उन भाइयों के लिए, उन प्यारी बहनों के लिए है जिन लोगों को लगभग 50 से 60 प्रश्न एग्जाम में आ रहे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है 50 से 60 नंबर पर आपका चयन नहीं होगा, आपका चयन 60 प्लस का होगा। तो प्यारे साथियों, यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं और वैज्ञानिक तरीकों को अपने एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो आप डेफिनेटली जो है अपने एग्जाम में और लोगों से 10 से 15 प्रश्न ज्यादा करके आएंगे। ठीक है ना, इसके साथ में भारत की जो भी गवर्नमेंट एग्जाम देकर जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उन सभी एग्जाम में आप इन 5 तरीकों से जो है तुक्का लगाकर अपने जो है और लोगों से 10 से 15 नंबर ज्यादा सही कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं एग्जाम में भी आपको तुक्का लगाना जिस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो वहां पर तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा, वहां पर पढ़कर जाइएगा, बिना पढ़े आपका कल्याण नहीं हो सकता है। हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आप सभी का, आप सभी के अपने प्यारे परिवार अयोध्या धामोले ट्री की रुचि में भैया बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आप सभी बहन भाई अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को पता है भैया कि कल है 25 अप्रैल एवं 26 अप्रैल एवं 27 अप्रैल को प्यारे भी आप सभी को पता ही है कि यूपी होमगार्ड, जिसमें 41,000 से अधिक वैकेंसी निकली हुई है, उसका एग्जाम है। तो आप सभी को एग्जाम की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी का जो है, यदि आप सभी लोगों ने जो तैयारी अच्छे से की होगी तो इस वर्ष जो है आपके शरीर पर वर्दी जरूर चढ़ जाएगी। प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न आएंगे और 100 के 100 प्रश्न प्यारे भी आपके जीके जीएस के पूछे जाएंगे। तो आपको भी पता है कि भैया 100 के 100 प्रश्न आपको नहीं आएंगे, उसमें से जो है आपको कुछ प्रश्न आएंगे, कुछ आपके बचेंगे। आपको जैसा कि पता है प्यारे भैया कि आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं, अर्थात माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। तो आपको 100 के 100 प्रश्न को जो है अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग यूपी होमगार्ड के एग्जाम में किस प्रकार से तुक्का लगाएं जो है उसको जो है जानेंगे। भैया तुक्का ऐसे नहीं लग जाता है कि जय माता दी कर दिए, जय सिया राम कर दिए, जहां पर जो है आपकी पेन गिर गई उसी पर तुक्का लगा दिया, ऐसा नहीं होता प्यारे भैया। तुक्का लगाने के भी कुछ जो है वैज्ञानिक तरीके होते हैं। इस वीडियो में प्यारे साथियों मैं आप सभी को तुक्का लगाने के 5 वैज्ञानिक तरीके बताऊंगा और इन 5 तरीकों को आप लोग देख कर जाइएगा प्यारे भैया। यकीन मानिएगा कि आपके जो है 15 से 20 प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य सही हो जाएंगे। ठीक है प्यारे भैया। देखिए, मैं एक चीज और पहले ही बता दूं प्यारे भैया, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों ने कभी भी पढ़ाई नहीं की और सो के उठे भैया और जाकर एग्जाम दे आए और इस वीडियो को देख ले, जो है इसी वीडियो से जो है उनका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे तुक्का नहीं लगता प्यारे भैया। देखिए, तुक्का ही लोगों के लिए है जिनको जो है लगभग 50 से 60 प्रश्न जो है आ रहे हैं, जो उनके 30 से 40 प्रश्न जो है भैया बच रहे हैं। 40 प्रश्नों पर यदि आप लोग जो है इस 5 वैज्ञानिक तरीके से तुक्का लगाएंगे तो आपके जो आप भैया 50 से 60 प्रश्न कर रहे हैं, यदि 15-20 प्रश्न आपके जो इन 5 तरीकों को अगर यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो भैया आपके 15 से 20 प्रश्न और जो है बढ़ जाएंगे। तो आपके 60 + 20 80 प्रश्न हो जाएंगे। तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो प्यारे भैया, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों को जो है लगभग 40 से 50% या 50 से 60% जो है एग्जाम में प्रश्न आ रहे होंगे। ठीक है ना, 100 के 100 प्रश्नों पर भैया तुक्का नहीं लगेगा। तो इसको पहले ही जान लीजिएगा। करते हैं, आइए देखते हैं कि आपके एग्जाम में भैया जो है वो कौन से 5 वैज्ञानिक तरीके हैं जिनसे आप सभी लोग जो है अपने एग्जाम में जो है तुक्का लगा सकते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, वो 5 वैज्ञानिक तरीके जिनको लगाकर आप अपने एग्जाम में 15 से 20 प्रश्न और जो है सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका भैया क्या है? सबसे पहली नजर जिस ऑप्शन पर पड़ जाए। कहने का तात्पर्य ये प्यारे भैया, जब भी आप जो है आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो सबसे पहली नज़र आपकी किसी न किसी ऑप्शन पर जाती है। तो जिस भी ऑप्शन पर सबसे पहली नज़र आपकी चली जाए, 99.99% केस में जो है वह ऑप्शन सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्यारे भैया वह जो है प्रश्न हमारे जो है सामने से कभी ना कभी जो है होकर जरूर गुजरा होता है। इसीलिए सबसे पहली जो है नज़र हमारी जिस भी ऑप्शन पर जाती है, 99.99% जो है केस में वह ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला तरीका आपका हो गया, जिस भी जो है ऑप्शन पर सबसे पहले आपकी नजर जाएगी वह जो है आपका उसी ऑप्शन पर आप सभी को जो है टिक कर देना है। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा तरीका भैया आप सभी का क्या है? जो सबसे बड़ी लैंग्वेज वाले जो है आपके ऑप्शन हो, उन पर जो है आपको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तब जब आपको कुछ भी नहीं पता है प्यारे। ठीक है ना। दूसरा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका आपका ये है कि जो सबसे लंबे लैंग्वेज वाले जो सबसे बड़ी भाषा वाले भैया ऑप्शन होते हैं वह जो है आपके अधिकतर केसों में क्या होते हैं? सही होते हैं। दूसरा तरीका आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा तरीका कौन सा है प्यारे भैया? ये और भी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है प्यारे भैया। देखिए, जब भी आप लोग जो है आप अपने पेपर को सॉल्व करते हैं तो उनमें से आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिलते हैं, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, या फिर मिल जाता है A + B बोथ। ठीक है ना, A और B दोनों। तो प्यारे भैया, जहाँ पर भी आपको जो है इस तरीके का ऑप्शन मिल जाए, जब आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर आपके ऑप्शन में दिया गया इनमें से सभी तो आप टिक कर सकते हैं, या फिर दिया रहे इनमें से कोई नहीं तब भी आप टिक कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से रहे A और B दोनों। ठीक है प्यारे भैया। तो तीसरा तरीका आपका ये हो गया।
जिससे जो है आप लोग अपने एग्जाम में लगाकर अपने लगभग 10 से 15 प्रश्न और ज़्यादा सही कर सकते हैं। चौथा तरीका प्यारे भैया क्या है, तो ये है एलिमिनेट ऑप्शंस। अब इसका मतलब क्या है प्यारे भैया, देखो भी प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा उससे संबंधित आपको 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से एक सही होता है और 3 जो है उसमें गलत होते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको जो है ऑप्शन नंबर ए और जो है सी लग रहा है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए और सी आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन नंबर बी और एक ऑप्शन नंबर डी। अब आपको इसमें प्रायोरिटी किसको देनी है, तो प्यारे भैया अधिकतर एग्जामों में ये देखा गया है एग्जामिनर जो है ऑप्शन नंबर डी ना दे करके वह प्रायोरिटी ऑप्शन नंबर बी को ज़्यादा देता है। किस ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर बी को प्रायोरिटी ज़्यादा देता है। तो आपको यदि भैया जो है आपको पता चले कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी और डी में से कोई एक हो सकता है, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अर्थात प्रथम वरीयता आपको ऑप्शन नंबर बी को देना है वहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा मान लीजिए जो है आपको पता है कि अब आपका ऑप्शन नंबर बी और डी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी और डी तो हो ही नहीं सकता, या तो ऑप्शन नंबर सी सही है या तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पर आपको किस जो है ऑप्शन को लगाना है, 50-50% बचा, तो आपको किस पर लगाना है, आपके बी और डी ऑप्शन कट गए और आपको प्रथम वरीयता ऑप्शन नंबर सी को देनी है। वहां पर भैया आपका जो है 1 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में पहले भैया जो है अब आपका अंतिम तरीका आता है, आखिरी तरीका, अंतिम तरीका आपका आता है पेयर बनाना। क्या आता है पेयर भैया, पेयर बनाना। ये तब जब आपको कुछ भी नहीं पता है, जब आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपको जो है सारी चीजें भैया आपके लिए ब्लैंक हो चुकी हैं, सब कुछ आपके लिए ब्लैंक हो चुका है, ठीक ना, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो वहां पर आपको जो है पेयर बनाना है। अब पेयर कैसे बनाना है, ये नहीं कि भैया जो है आपको 50-50 का पेयर बना लेना है, नहीं, तो आपको भैया देखना ये है कि जो है 10-10 का आपको पेयर बना लेना है, ठीक है ना। क्या करना है, 10-10 प्रश्नों का आपको जो है पेयर बना लेना है, अर्थात जोड़ा बना लेना है, युग्म बना लेना है, ठीक ना। जैसे शुरुआत के जो है 10 प्रश्न दिए गए हैं, तो आपके 10 को जो है एक साथ में जोड़ा बना लेना है। अब इसमें यह देखना पहले भैया कि जो है यहाँ पर आपको इस 10 प्रश्न में कौन से ऑप्शन सबसे ज्यादा बार आए हैं। ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है ना, या फिर ऑप्शन नंबर बी ज्यादा बार आया, ऑप्शन नंबर सी ज्यादा बार आया, ऑप्शन नंबर डी ज्यादा बार आया। इनमें से जो भी ऑप्शन भैया ज्यादा बार आया हो उसी ऑप्शन को क्या कर देना है, टिक कर देना है। अगर मान लीजिए ये तरीका भी जो है आप नहीं लगा पा रहे हैं, ये वाला तरीका भी नहीं लगा पा रहे हैं, आप जो है 10 प्रश्न के 10 प्रश्न में से आपको एक भी प्रश्न नहीं आ रहा, तब आपको क्या कर लेना है, फिर भैया आपको ऑप्शन नंबर बी और सी को जो है पकड़ कर चलना है, ठीक है ना। आपको एक में जो है क्या कर देना है, बी मार देना है, फिर उसके बाद में जो है अगले 10 के पेयर में सी मार देना है, फिर आप अगला जो 10 का पेयर बनाएंगे उसमें डी मार देना है, फिर जो आप अगला 10 का पेयर बनाएंगे उसमें ए मार देना है। इस तरीके से लगा दीजिएगा, ठीक है प्यारे भैया। ये तरीका तब जब आपको कुछ भी ना पता हो, ठीक है भैया, कुछ भी नहीं पता हो तब। नहीं तो सबसे पहला तरीका आपका प्यारे भैया ये तो है ही, जो सबसे पहले नजर आपकी जिस भी ऑप्शन पर जाएगी वो जो है अधिकतर केसों में सही हो जाता है। दूसरा तरीका मैंने बताया था, जो सबसे बड़ी भाषा वाली जो आपको ऑप्शन दिखाई दे उसको जो आपको टिक कर देना है। इसके बाद में तीसरा तरीका मैंने बताया था, इनमें से सभी आपको मिल जाए, इनमें से कोई नहीं मिल जाए, या फिर ए और बी दोनों मिल जाए, तो वहां पर आपको जो है प्रथम वरीयता उसी ऑप्शन को देनी है। इसके बाद में चौथा तरीका मैंने बताया आप सभी को जो है एलिमिनेट ऑप्शन, अर्थात प्यारे भैया आपको पता हो गया कि ऑप्शन नंबर ए और सी नहीं होगा, बी और डी में से कोई एक होगा, तो आपको प्रथम वरीयता आपको ऑप्शन नंबर बी को देनी है। इसी का दूसरा तरीका मैंने बताया प्यारे भैया कि अब आपको मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी और डी एकदम श्योर हो चुके हैं कि बी और डी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, अब आपका ऑप्शन नंबर ए और सी बचा, तो वहां पर आपको जो है सी नंबर को जो है पहले स्थान पर रखना है, ठीक ना, अर्थात प्रथम जो है वरीयता आपको ऑप्शन नंबर सी को देना है, वहां पर आपका 1 नंबर अवश्य सही हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा और अंतिम तरीका मैंने बताया भैया, जब आपको कुछ भी ना पता हो, आपके लिए सारी चीजें ब्लैक हो चुकी हों, तब वहां पर आपको 10-10 प्रश्नों का पेयर बना लेना है। और सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उन 10 प्रश्नों में सबसे ज्यादा जो है ऑप्शन कौन सा जो है ज्यादा बार आया, ऑप्शन नंबर ए आया है, फिर ऑप्शन नंबर बी आया है, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ज्यादा बार आया रहेगा उसी को जो है लगा दीजिएगा, आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। मान लीजिए ये तरीका भी आप नहीं लगा पा रहे हैं, तब आपको क्या करना है पड़ेगा, 10 का ऑप्शन वही बनाना है, बस एक में शुरुआत में आपको ऑप्शन नंबर बी भर देना है, फिर अगले 10 के पेयर में प्यारे भी आपको ऑप्शन नंबर सी, फिर अगले 10 के पेयर में ऑप्शन नंबर डी, फिर अगले 10 के पेयर में ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है प्यारे भैया। तो ये जो है 5 तरीके थे जो है आपको अपने एग्जाम में तुक्का लगाने का, ठीक है प्यारे भैया। ये 5 वैज्ञानिक तरीके जो आप अपने एग्जाम में, इन 5 वैज्ञानिक तरीकों को लगाकर प्यारे भैया अपने एग्जाम में लगभग 15 से 20 प्रश्न जो है और ज्यादा सही कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार ये कहूंगा प्यारे भैया, ये जो है वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है, उन प्यारी बहनों के लिए है जिन लोगों को लगभग
50 से 60 प्रश्न एग्जाम में आ रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है 50 से 60 नंबर पर आपका चयन नहीं होगा, आपका चयन 60 प्लस पर ही होगा। तो प्यारे साथियों, यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं और इस वैज्ञानिक तरीकों को अपने एग्जाम में जो है अप्लाई करते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है अपने एग्जाम में और लोगों से 10 से 15 प्रश्न ज़्यादा करके आएंगे, ठीक है ना प्यारे साथियों। इसीलिए मैं फिर एक बार कह दे रहा हूँ प्यारे भैया, यह वीडियो सिर्फ उन्हीं प्यारे साथियों के लिए है जिनको जो है लगभग 50 से 60 प्रश्न आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि आप सोकर उठे और जो है इस वीडियो को देख लिया और गए 100 के 100 प्रश्नों में भैया तुक्का लगा दी, तो ऐसे आपका चयन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके साथ में भारत के जो और भी गवर्नमेंटेड एग्जाम होते हैं प्यारे भैया, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उन सभी एग्जामों में आप इन 5 तरीकों से भैया जो है तुक्का लगाकर अपने जो है और लोगों से 10 से 15 नंबर ज़्यादा सही कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं एग्जाम में भी आपको तुक्का लगाना जिस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो वहाँ पर तुक्का बिल्कुल भी मत लगाइएगा, वहाँ पर पढ़कर जाइएगा। बिना पढ़े आपका कल्याण नहीं हो सकता है, ठीक है प्यारे भैया। ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसको आपको घोट कर पिला दिया जाए और आपको जो है सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। आपको पढ़ना तो पड़ेगा प्यारे साथियों। यदि आपको जो है इस कंपटीशन के दौर में एक नौकरी लेनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है प्यारे साथियों। भगवान सब कुछ किस्मत के भरोसे मत छोड़कर बैठिए, क्योंकि आपको पता ही आपकी हथेली है। भगवान ने आपको भैया जो है आपकी हथेली में रेखाएं दी हैं। आप लोग रेखा बोलते हैं, इसको लक बोलते हैं ना, किस्मत की लकीरें बोलते हैं प्यारे भैया, प्यारे साथियों। लेकिन इसके पहले भगवान ने 5 उंगलियां आपको दी हैं। क्यों दी हैं कि इन 5 उंगलियों से आप लोग जो है पहले कर्म करिए, पहले अपने कर्म को करिए, उसके बाद में प्यारे भैया आपको जो है फल भी मिलेगा और आपका लक भी साथ देगा, ठीक है ना। ये सोचकर बैठ जाएंगे कि हमारी सारी चीज़ें जो है हमारे लक के आधार पर हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं प्यारे भैया। सबसे पहले आपको कर्म करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको फल मिलेगा और फल के साथ में आपका लक भी आपका साथ अवश्य देगा। तो यदि यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी तो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके साथ में प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि मैं दोपहर में 3:30 बजे एक GK GS की नैया पार सीरीज चला रहा हूँ, जो कि प्यारे भैया आपके यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल, जिसमें 32,000 से अधिक वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होती है। आपको 3:30 बजे प्रत्येक दिन जो है जुड़ना है। इस आपका एग्जाम तो भैया 27 को खत्म ही हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग यूपी कांस्टेबल को टारगेट करेंगे। इसके साथ में भारत के जो और भी गवर्नमेंटेड एग्जाम होते हैं, इसमें GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए आप सभी लोग उस जो है नैया पार सीरीज को जो है जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। आज आपको 2 क्लास मिलेगी प्यारे भैया, एक 3:30 बजे मिलेगी और दूसरी क्लास शाम को 7:30 बजे मिलेगी। और कल से आप सभी का एग्जाम है, तो आप लोग बिल्कुल भी एग्जाम में हताश निराश मत होइएगा प्यारे भैया। कोई एक एग्जाम आपका जो है करियर डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए प्यारे साथियों। यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप सभी का चयन अवश्य हो जाएगा। इसके साथ में यदि आप लोग जो है लगभग 50 से 60 प्रश्न कर पा रहे हैं और आपको जो है 10 से 15 प्रश्न लग रहा है कि और हमारे सही हो जाए तो हमारा चयन हो जाएगा, तो ये वीडियो आप ही के लिए। आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, आप सभी के जो है लगभग जो है 10 से 15 प्रश्न और ज़्यादा सही हो जाएंगे। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी से मिलेंगे दूसरी वीडियो में, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपका मन करेगा वहाँ ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर सारी क्लासों का PDF भी मिल जाता है। तो इसी के साथ आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो मिलते हैं आप सभी से दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।